नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभिषेक, मेरे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, बिहार में क्या चल रहा है? एक तरफ तो नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब वो पहले तो नीतीश कुमार को निपटा रहे हैं और अब वो उन अफसरों को भी निपटा रहे हैं जो उनके करीबी या फिर सहयोगी या फिर एक तरह से विश्वसनीय रहे हैं। तो सम्राट चौधरी की जो कार्यशैली है वो किस दिशा में नजर आ रही है? आखिरकार करना क्या चाहते हो? देखिए, अगर ये सम्राट चौधरी नहीं होते, बिहार के मुख्यमंत्री अगर सम्राट चौधरी नहीं होते और मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का नहीं होता, दूसरी तरफ बीजेपी नहीं होती, तो फिर ये बात कही जा सकती थी कि इसको सामान्य तरीके से लिया जा सकता था कि भाई मुख्यमंत्री हैं और जाहिर तौर पर वो जिन अफसरों के साथ कंफर्टेबल होंगे, उनका विशेषाधिकार है, वो क्या प्रशासनिक फेरबदल करते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इन चीजों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता रहा है, देखा जाएगा। और अभी इससे पहले आपने देखा कि भू राजस्व विभाग में एक अफसर थे, उनको योजना परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया। भू राजस्व विभाग डिप्टी सीएम रहे विजय सिन्हा के पास था। तो ये सारी चीजें बिहार में चल रही हैं। अब दो अफसरों की एंट्री हुई है सीएमओ में, और उसकी वजह से बिल्कुल एक तरह से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये दो अफसर हैं, लोकेश कुमार और संजय सिंह, इनकी एंट्री कराई गई है। और नीतीश कुमार के जो चहेते अधिकारी हैं उनकी छुट्टी करा दी गई है, और उनकी छुट्टी कराकर उनको रिप्लेस करके ये जो दो अफसर हैं वो आए हैं। और जाहिर तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इसको लेकर बिहार की राजनीति के गलियारों में बड़ा शोर शराबा है कि कहीं सम्राट चौधरी जीतनराम मांझी की राह पर तो नहीं चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो इसकी परिणति क्या होगी। प्रधान सचिव दीपक कुमार, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको छोड़ दें तो सीएमओ से एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार के कई करीबी या तकरीबन सभी करीबी अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है, उनके विश्वास पात्र अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, और जो बात निकलकर सामने आ रही है। और दीपक कुमार के बारे में जानकारी है कि भाई दीपक कुमार की जगह भी दिल्ली से कोई अफसर आएंगे। तो देखिए, अब ये तो जानकारी हो गई, ये तो पूरी खबर हो गई कि भाई हमारी जो चर्चा है, हमारी जो डिबेट है, वो किस जानकारी पर आधारित है। तो ये जानकारी हो गई कि भाई जो नए मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में हमको जाना पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार हार गए थे, नीतीश कुमार की पार्टी हार गई थी। तब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था इस बात को लेकर कि बीजेपी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया है। तो नीतीश कुमार न जेडीयू के साथ थे, न आरजेडी के साथ थे। अकेले नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और जेडीयू मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी बिहार में। जेडीयू को लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो ही सीटें आई थी। नीतीश कुमार ने इसकी नैतिक जिम्मेवारी ली और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, चौंकाते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जो मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाया तो ये चर्चा शुरू हुई, जैसे आज इन दिनों चर्चा शुरू हुई थी कि भाई जीतन राम मांझी तो कहने को मुख्यमंत्री होंगे, सरकार तो नीतीश कुमार ही चलाएंगे, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कंट्रोल से ही चलेंगे। नीतीश कुमार की रणनीति भी यही रही हो और नीतीश कुमार को लगा भी ये हो। लेकिन हुआ ऐसा नहीं हुआ। इसके ठीक उलट नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी ने रिमोट कंट्रोल सीएम बनने से मना कर दिया। और स्थिति ये हो गई कि कई जेडीयू के जो बड़े नेता मंत्री थे, उनकी बात भी जीतन राम मांझी सुनने से मना कर देते थे। इस तरह की बात हमको जेडीयू के उन बड़े नेताओं में से कुछ ने बताई हाल के दिनों में जब उनसे बात होती है। और उन्होंने नीतीश कुमार से इसकी शिकायत करनी शुरू कर दी कि भाई देखिए, हमारी नहीं सुनी जा रही है, आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। और हुआ ये कि जीतन राम मांझी को हटाना पड़ा। हालांकि उसके लिए भी नीतीश कुमार को काफी मशक्कत करनी पड़ी और जेडीयू टूट गई। जेडीयू नीतीश कुमार के कई करीबी नेता रहे, वो जीतन राम मांझी के साथ हो लिए। तो ये स्थिति परिस्थिति। तो सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया गया और जेडीयू ने इसका क्रेडिट भी लिया
कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की ही पसंद हैं और नीतीश कुमार ही चाहते थे कि सम्राट चौधरी सीएम बने। तो जिस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने सीएम बनाया, वही सम्राट चौधरी आखिर क्यों नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों की चुन चुन कर छुट्टी कर रहे हैं, ये सवाल तो है। आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या है? चर्चा तो ये थी कि भाई नीतीश कुमार के रिमोट से सम्राट चौधरी चलेंगे, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी एक नए मार्ग में होंगे जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, और उसके पीछे 7 सर्कुलर रोड है जहां नीतीश कुमार होंगे, उनका नया ठिकाना है। तो 7 सर्कुलर रोड से ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार के घर के नेता बार बार इस तरफ इशारा भी करते हैं कि भाई नीतीश मॉडल ही चलेगा, नीतीश मॉडल ही चलेगा। लेकिन बिहार में जिस तरह से ताबड़तोड़ इनकाउंटर हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि जघन्य अपराधियों को अगर पुलिस सजा देती है या जघन्य अपराधी पुलिस पर हमला करते हैं, उन पर गोलियों की बौछार करते हैं, किसी जघन्य अपराधी को पुलिस बख्श दे या पुलिस उनको माला पहनाए, मैं बिल्कुल इसका हिमायती नहीं हूं। अगर पुलिस से भिड़ेंगे और जघन्य अपराधियों में कानून का खौफ नहीं होगा और इस कदर वो बेखौफ होंगे कि पुलिस पर हमला करें, तो जाहिर है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को इनकाउंटर भी करना चाहिए। आत्मरक्षा का जो एक मामला है या जो एक हथियार है पुलिस के पास, वो ठीक है। लेकिन एनकाउंटर जिस तरह से ताबड़तोड़ हो रहे, बुलडोजर, क्या ये नीतीश मॉडल है? इस पर अलग से बहस हो सकती है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, सही है कि गलत है। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार की कार्यशैली है या फिर ये बीजेपी की कार्यशैली है, ये सीएम योगी की कार्यशैली है, ये सम्राट मॉडल है? नीतीश मॉडल तो नहीं है, इस बात की भी चर्चा है। तो खैर, और अगर ये, चलिए छोटी बात है, मान लीजिए इसको बहुत तूल नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत लोग कहेंगे कि भाई हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उससे पहले भी ये घटना हुई है, उससे पहले 2 घटनाएं हुई हैं। हिमांशु, मैं आपको याद दिला दूं, नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना था, यह भी तय था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, यह भी तय था। लेकिन कोई आधिकारिक ऐलान तो नीतीश कुमार ने नहीं किया था कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। मीडिया के सामने आकर उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने ट्वीट में भी साफ तौर पर इसका जिक्र नहीं किया था कि वो कुर्सी छोड़ेंगे। उन्होंने लिखा था कि नई सरकार बनेगी, उसका सहयोग वो करेंगे। लेकिन एक सरकारी पत्र जारी होता है और नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर वो सरकारी पत्र होता है, और उस पत्र में ये जिक्र होता है कि नीतीश कुमार को ये सुरक्षा दी जाती है, नीतीश कुमार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। यानी कि नीतीश कुमार खुद ही ये ऐलान करें कि वो कब कुर्सी छोड़ेंगे, उससे पहले ही एक सरकारी पत्र जारी हो जाता है कि भाई वो कुर्सी छोड़ेंगे। अब एक जो सरकारी पत्र है वो इन दिनों बड़ा वायरल है, उस पर बड़ा शोर शराबा है कि भाई बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, सीएम सम्राट चौधरी के अलावा विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम हैं। लेकिन सरकारी अधिसूचना में उनको सिर्फ मंत्री बताया जाता है, उनके नाम के आगे से उप मुख्यमंत्री शब्द गायब होता है। तो ये संयोग है कि प्रयोग है, और संयोग कितना है, प्रयोग कितना है, यह भी अपने आप में सवाल है। तो इस तरह का खेल चल रहा है और ये बात तो साफ तौर पर दिख रही है। अब तो ये सामने आ गया कि भाई सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों को विदा किया और अपने करीबी अधिकारियों को सीएम हाउस में एंट्री कराई। इसको कई लोग सामान्य तरीके से देख सकते हैं कि भाई अब वो मुख्यमंत्री हैं तो किन अधिकारियों के साथ सहज होंगे, सहज होकर काम कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर लाएंगे। लेकिन बहुत जल्दी चीजें बहुत जल्दी हो रही है। मुख्यमंत्री आवास का नाम भी बदल गया, एक अन्य मार्ग से लोक सेवक भवन हो गया, लोक सेवक आवास हो गया। भले ही वो जो बंगला है वो और बड़ा हो गया। 5 देश रत्न मार्ग, जो डिप्टी सीएम का आवास था, वो 5 देश रत्न मार्ग और एक अन्य मार्ग, वो एक तरह से एक हो गया। तो नीतीश कुमार जिस बंगले में रहा करते थे उससे भी ज्यादा बड़े बंगले में सम्राट चौधरी रहेंगे। और इसके पीछे की एक राजनीति यह भी है कि भाई जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, डिप्टी सीएम नंबर 1, उनको ये 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिलता था। बड़ा आलीशान बंगला है 5 देश रत्न मार्ग का। लेकिन अब जो डिप्टी सीएम नंबर 1 हो या 2 हो, जेडीयू कोटे के हैं डिप्टी सीएम, तो उनको 5 देश रत्न मार्ग का बंगला नसीब नहीं होगा। इसलिए कि भाई उस बंगले को सम्राट चौधरी ने अपने सरकारी बंगले में मिला लिया है, एक अन्य मार्ग में मिलाने का फैसला हो गया है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो उनको 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला।
बीजेपी कोटे के ही तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम थे, उनको 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला। सम्राट चौधरी को ये 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला। लेकिन अब अगर जेडीयू कोटे का डिप्टी सीएम होगा तो उनको ये 5 देश रत्न मार्ग का बंगला नहीं मिलेगा, बल्कि उनको उसी बंगले में रहना होगा या कोई दूसरा बंगला मिलेगा जिसमें वो रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो खेल तो चल रहा है ना, जेडीयू का है ऑल इज वेल, बीजेपी का है ऑल इज वेल, सब चंगा सीट, लेकिन कहाँ चंगा है अंदर खाने। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक बात और अभिषेक इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, सरकार चल रही है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे उनके मीम्स बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खुद ही ठीक नहीं है और नीतीश कुमार जिस तरह की कार्यशैली से काम किए हैं वो दम जो है अब निशांत कुमार में नहीं है। तो इसको लेकर क्या सुगबुगाहट या बिहार के अंदर क्या चर्चाएं हो रही हैं निशांत कुमार को लेकर? नहीं, देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो उनके स्वास्थ्य पर तो मैं कोई टिप्पणी करूं या उन पर कोई निजी टिप्पणी करूं, व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जो बात कर रहे हैं वो बात सही है, मीम बन रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। और निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो जाहिर तौर पर अगर किसी को ट्रोल करना चाहिए या आलोचना होनी चाहिए तो वो नीतीश कुमार की होनी चाहिए, वो जेडीयू के रणनीतिकारों की होनी चाहिए, वो जेडीयू के बड़े नेताओं की होनी चाहिए। निशांत कुमार की आलोचना क्यों होनी चाहिए? निशांत कुमार अगर स्वास्थ्य मंत्री हैं तो अभी 2-4 दिन हुए हैं उनको। और एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है बिना किसी गुरेज के, निशांत की तो महत्वाकांक्षा ही नहीं थी कि वो राजनीति में आए, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। वो उन्होंने पहले ही कह रखा था कि भाई अध्यात्म में हमको रुचि है। तो निशांत कुमार अपनी किसी महत्व, वो तो जबरदस्ती लाए गए हैं कि भाई जेडीयू के रणनीतिकारों का भरोसा या जेडीयू के नेताओं का यह भरोसा है कि भाई अब कोई रास्ता बचा नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे अगर राजनीति में आएंगे, वो संभालेंगे तो शायद बचा रह जाएगा मामला, जेडीयू के अस्तित्व पर जो संकट है वो टल जाएगा। मुझे नहीं लगता टलेगा, लेकिन जेडीयू देख रही है इसको एक अस्थायी समाधान के तौर पर कि वो आएंगे तो टल जाएगा। अब निशांत कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए या निशांत कुमार को ट्रोल करने से क्या फायदा है? अगर आलोचना होनी चाहिए तो नीतीश कुमार की होनी चाहिए कि भाई आप परिवारवाद की मुखालफत करते रहे और पैमाना तो एक ही होगा, लालू यादव के बेटे राजनीति में आएंगे और वो परिवारवाद है तो आपके बेटे भी राजनीति में आएंगे तो वो भी परिवारवाद है। आलोचना होनी चाहिए जेडीयू के नेताओं की कि भाई जैसे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बने बिना किसी सदन के सदस्य हुए, वैसे ही निशांत को आपने मंत्री बना दिया। निशांत कुमार की सेहत का जहां तक सवाल है तो निशांत कुमार के कई इंटरव्यू हमने सुने हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है और व्यक्तिगत तौर पर निशांत कुमार से भी नहीं मैं मिला हूं, लेकिन निशांत कुमार को लेकर जो जानकारी, हालिया जानकारी मेरे पास है या उनके इंटरव्यू को आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले भी, तो ऐसा लगता है कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो जबरदस्त तरीके से हो रही। जेडीयू के अंदर इस बात की बेचैनी बहुत है कि किसी भी तरह से निशांत कुमार राजनीति में स्थापित हो जाए, नहीं तो फिर जनता दल यूनाइटेड का बच पाना मुश्किल है। वैसे भी मुश्किल है, लेकिन निशांत कुमार के जो बयानों को सुने उनको पता है कि कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। वो एक राजनेता के तौर पर उनको ये मालूम है, ऐसा नहीं कि निशांत कुमार कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, 1-2 बयान जिसके लिए वो ट्रोल जरूर हुए हैं। उन्होंने कह दिया 1925 में सरकार बनी थी, तो ये जुबान उनकी फिसल रही है। उन्होंने एक भाषण में इतिहास को लेकर जो कुछ गलत बयान दिए, गलत बयानी की, वो सारी चीजों को लेकर उनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जो आलोचना होनी चाहिए, अगर किसी को घेरा जाना चाहिए तो निशांत कुमार को क्यों घेरा जाना चाहिए? उनकी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं रही है। उनको आज अगर कह दिया जाए कि भाई आप फ्री हैं, आप मुक्त हैं, तो शायद वो कह दे कि भाई हम आज इस्तीफा दे देते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षा ही नहीं है। वो तो परिवार का दबाव रहा और जेडीयू का दबाव रहा कि भाई ये नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे तैसे ये पार्टी चल रही है और जेडीयू पर भीषण संकट है। जेडीयू कितना बच पाएगी, कब तक बच पाएगी? अब एक उदाहरण में, बात लंबी हो जाएगी हिमांशु, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। देखिए, एक इंटरव्यू 4 PM का है, बड़ा वायरल है, बहुत चर्चा है बिहार की राजनीति में उस इंटरव्यू की। क्या हाल है जनता दल यूनाइटेड का, वो खबर आज हमने फिर से की है। जेडीयू के विधायक हैं हरनौत विधानसभा सीट से। नीतीश कुमार जिस जिले से आते हैं
नालंदा जिला, उस जिले की एक सीट है हरनौत विधानसभा सीट। नीतीश कुमार इसी विधानसभा सीट से विधायक बने थे पहली बार, 2 बार वो हार गए थे, तीसरी बार में वो इस सीट से विधायक बने थे। कहा यह जा रहा था कि भाई अब तो निशांत कुमार मंत्री बन गए हैं, तो एक संवैधानिक बाध्यता तो उनके साथ है कि भाई उनको या तो विधान परिषद का सदस्य होना है 6 महीनों के अंदर, या विधानसभा का सदस्य होना है, किसी न किसी रास्ते उनको सदन जाना है 6 महीनों के अंदर जब वो मंत्री बन गए हैं, नहीं तो फिर 6 महीनों के बाद उनको मंत्री पद गंवाना पड़ेगा, ये संवैधानिक बाध्यता है। तो कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जिस सीट से विधायक बने थे उसी हरनौत विधानसभा सीट से निशांत को चुनाव लड़वाया जाएगा, और जो मौजूदा विधायक हैं हरिनारायण सिंह वो सीट खाली करेंगे निशांत के लिए। हमने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं ये सीट नहीं खाली करने जा रहा हूं, मैं जनता द्वारा चुनकर आया हूं और मुझे विधान परिषद अगर भेजा जाएगा वो भी मुझे मंजूर नहीं है, मैं पिछले दरवाजे की राजनीति करता ही नहीं। तो उन्होंने नीतीश कुमार, जेडीयू के विधायक हैं, जरा सोचिए, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार के बेटे के लिए सीट, हालांकि उन्होंने ये लाइन इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन मतलब तो वही बनता है। वो कह रहे हैं कि मैं हरनौत विधानसभा की सीट खाली नहीं करूंगा। तो जाहिर तौर पर किस तरह की स्थिति परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड के अंदर है, कई नेता नाराज है, बातचीत होती है, तो ये सारी चीजें हैं। और अब जेडीयू के सामने ये संकट है। सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी का कंट्रोल भी खत्म हो गया है, सम्राट चौधरी पर कंट्रोल खत्म हो गया है नीतीश कुमार का। अभी तक तो ये दिख रहा था कि भाई सम्राट चौधरी अगर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं तो पटना दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं, नीतीश दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं। हाजिरी तो शायद आगे भी लगती रहेगी, वो तस्वीरें आती रहेंगी, लेकिन सम्राट चौधरी बिल्कुल ऐसा लगता है कि या तो दिल्ली के रिमोट से चल रहे हैं या स्वच्छंद रूप से चल रहे हैं। स्वच्छंद रूप से तो नहीं चल सकते, लेकिन दिल्ली के रिमोट से ही चल रहे होंगे, नीतीश कुमार के रिमोट से नहीं चल रहे हैं। ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश के जो करीबी अधिकारी हैं वो धीरे धीरे अलग किए जा रहे हैं, उनकी विदाई हो रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के रिमोट से सम्राट चौधरी नहीं चल रहे हैं। नीतीश कुमार का रिमोट अब काम नहीं कर रहा है। सम्राट उसके सेल खराब हो गए हैं, उसके सेल खराब हो गए हैं, या फिर उसकी जो है बैटरी डाउन है, जो भी है। लेकिन फिलहाल जो है अब सम्राट चौधरी जो अपनी तरीके से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू की क्या भागीदारी होगी आगे आने वाले समय में, अभिषेक हम आपसे जुड़े रहेंगे, ताजा अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।